देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इंदौर से भागकर मुरैना पहुंचे 5 में से 4 कोरोना संक्रमित पुलिस के खत्ते चढ़ गए हैं, जिसमें से 3 कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ये लोग अब तक कहां पर फरार हैं, इसकी जानकारी नहीं है। कुछ और भी लोग हैं और ये सब आपको 100 सेकंड में हम बताते हैं। पूरी खबर क्या कहती है। कोरोना के डर से कोई भाग रहा है तो कोई कोरोना से डराने के लिए भाग रहा है। इंदौर से भागे 5 में से 4 लोगों के पकड़े जाने के बाद ये साफ हो गया है कि ये सभी लोग मुरैना पहुंच गए थे। पकड़े गए 4 लोगों में से 3 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आज मुरैना में इनके विशेष जांच होगी। पुलिस के लिए ये कामयाबी भले हो, लेकिन ये भागकर कहां-कहां ठहरे, किन-किन लोगों से मिले, इसकी कड़ी ढूंढना अब बड़ा सवाल हो गया है। क्योंकि 3 पॉजिटिव लोगों ने जहां कहीं भी संपर्क किया होगा, उनके संक्रमित होने की आशंका बढ़ गई है। लेकिन इनने बहुत बड़ा क्राइम किया है, इस तरह नहीं भागना चाहिए। अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों ने माना है कि ये इंदौर से भागे हुए हैं और वहां इन्हें क्वारंटाइन में रखा गया था। इनका एक साथी अब भी फरार है, जो बिहार का रहने वाला बताया जाता है। हैरानी की बात है कि ये सभी भागे हुए लोग तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं। जाहिर है यहाँ भी इंसानियत और देशभक्ति के खिलाफ साजिश की बू आ रही है। कह सकते हैं कि जाहिल जमात की कारस्तानी अब भी जारी है। समझने को ये राजी नहीं। इनके जांच से भागने की वजह से बेवजह लोग मौत के मुंह में जा सकते हैं, न दूसरों की परवाह न अपनों की। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हैरानी की बात है कि इंदौर से मुरैना इतने सख्त पहरे के बावजूद ये लोग कैसे पहुंचे, ये सभी एक ट्रक में कैसे पाए गए। इंदौर से मुरैना की दूरी 542 किलोमीटर है। चेक करने पर पता चला जो नाम श्रीमान ने मेरे पास भेजे थे, वो उनमें से एक लड़का इसी में ट्रक में बैठा हुआ था। तो उससे बाकियों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि 3 लोग ऊपर सोए हुए हैं। इंदौर से भोपाल, राजगढ़, गुना, शिवपुरी और ग्वालियर के बाद मुरैना आता है। जाहिर है ये सुरक्षा में भारी चूक को भी दर्शाता है। ये जांच का विषय है कि इतने सारे बॉर्डर इन लोगों ने कैसे पार कर लिए। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 3200 का आंकड़ा पार कर चुकी है। कोविड-19 महामारी की वजह से 24 घंटे में राज्य में 7 लोगों की मौत हुई। 100 सेकंड में आप ये समझिए कि महाराष्ट्र पर कोरोना अटैक कितना विस्फोटक है। महाराष्ट्र में कोरोना का मीटर रफ्तार पकड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 286 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस की वजह से महाराष्ट्र में कुल अब तक 194 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई में कुल एक्टिव केस 2003 हैं। 24 घंटे में मुंबई में 3 लोगों की जान कोरोना वायरस की वजह से चली गई। इस तरह मुंबई में मौत का आंकड़ा 117 के पार पहुंच गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो मुंबई में कोरोना संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। कोरोना ग्रहण में मुंबई एक तरह से खोती जा रही है। मुंबई का कोई भी कोना नहीं बचा है जहां कोरोना का अटैक न हुआ हो। धारावी बस्ती मुंबई में कोरोना का एपिसेंटर बनकर उभर रही है। धारावी में कोरोना के 26 नए मरीज सामने आए हैं। इस तरह एशिया की सबसे बड़ी बस्ती में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 86 तक पहुंच गई है। धारावी में कोरोना से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। लिहाजा अब यहाँ मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश करके उनकी जाँच के लिए विशेष टीम बनाई गई है। आपको बता दें कि धारावी में 1 अप्रैल को पहला मामला आया, जिसके बाद से ही यहाँ पर अब तक 60 लोग जो है मरकज से जो आए लोग थे उनके द्वारा ग्रसित हुए हैं। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी, मरकज के यहाँ पर 2 व्यक्ति आए थे जिन्हें कोरोना पॉजिटिव आया। वहीं मुंबई में बीएमसी के 24 वार्ड हैं, जिनमें करीब 2000 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 9 वार्ड ऐसे हैं जिन्हें हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। नियम के मुताबिक एक वार्ड में 100 मरीज पाए जाते हैं तो वो हॉट स्पॉट होता है। मुंबई का जी साउथ वार्ड सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ 390 मरीज हैं। इसके बाद जी नॉर्थ वार्ड, जिसमें धारावी की बस्ती भी शामिल है। धारावी में 11 नए केस मिलने के बाद जी नॉर्थ वार्ड में मरीजों की संख्या 100 के पार पहुँच चुकी है। 19 दिनों के लिए बढ़े हुए लॉकडाउन की वजह से मुंबई से उत्तर भारत के मजदूर एक बार फिर से घरों की तरफ पैदल निकल पड़े हैं। रात के अंधेरे में जान जोखिम में डालकर ये लोग हजारों किलोमीटर सफर पर निकल पड़े। हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा।
पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से हाथ जोड़कर अपील की कि वो लॉकडाउन का पालन करें। लेकिन मुंबई की ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हैरान कर देगी। जहां कोरोना का संकट तेजी से फैल रहा है, देश भर में सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ित पाए गए हैं, वहां न कोरोना पर अंकुश है, न ही लोगों की आवाजाही पर। ये लोग उत्तर भारत के मजदूर वर्ग से हैं, जो लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद से अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा पर। अरे 1400 किलोमीटर है, तो कैसे तय हो अब पाएगा? क्या करेगा, भूखा मरा पैदल जाएगा गते गते। न दिन को चैन है, न रात को आराम, बस अब विश्राम होगा तो अपने घर पहुंचकर। कोई साधन नहीं, कोई सवारी गाड़ी नहीं, पैदल ही निकल पड़े हैं ये। सवाल है कि आखिर ये मजदूर इतने हताश क्यों हैं? सरकार खाने पीने का इंतजाम करने की बात कह रही है, फिर भी ये भाग क्यों रहे हैं? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही ये अपने झोले झक्कड़ के साथ निकल पड़े हैं। जहां तक देखिए, गहरी रात में कुत्ते भौंक रहे हैं, डर है जान का, लेकिन ये तो जान हथेली पर लेकर निकल पड़े हैं। रोज नहीं साहब, हम लोग जो है रोज मजदूरी करने वाला, खाने वाला, अभी काम धंधा है नहीं, वैसे भूखा मर रहा है। मजदूरों को भिवंडी में पगड़ा पुलिस ने रोक दिया, लेकिन मजदूर जिद पर अड़े हैं कि लॉकडाउन में काम धंधे बंद हैं, खाने के लाले पड़े हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि किसी तरह अपने गांव पहुंच जाएं। लेकिन TV9 भारतवर्ष की अपील है कि हालात जो भी हो, देश हर आम और खास से मदद की अपील कर रहा है। लोगों की हर संभव मदद भी की जा रही है। तो देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट गहरा चुका है और दिल्ली में कोरोना की टेंशन बदस्तूर जारी है। 100 सेकंड में आपको दिखाते हैं दिल्ली के आंकड़े क्यों और कैसे डराते हैं। दिल्ली में कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। सिर्फ 24 घंटे में दिल्ली में 62 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1640 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना के 52 मरीज ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। साउथ दिल्ली राजधानी में कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अब घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए जल्द ही प्लाज्मा तकनीक का ट्रायल किया जाएगा। अगर प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो उनके देखने में आया है कि उनके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे कुछ डॉक्टर्स ने इसके ऊपर काफ़ी अध्ययन किया और इसका ट्रायल करने के लिए तैयारी शुरू की है। दिल्ली का 80% इलाका कोरोना रेड जोन घोषित कर दिया गया है। शुरुआत में 20 इलाके कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किए गए थे, लेकिन अब यहां 60 इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। कल दिल्ली में हौजरानी गली नंबर 6, ए ब्लॉक, अबू फजल इनक्लेव, शाहीनबाग गली नंबर 3, 4 और 5, ईस्ट रामनगर और शादरा को भी हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। राजधानी में ऐसे इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है जिनमें 3 या 3 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इन इलाकों से न कोई बाहर जा सकता है, न ही कोई अंदर आ सकता है। दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाकों को ड्रोन के जरिए सैनिटाइज किया जा रहा है। MCD की तरफ से फॉगिंग और सैनिटाइज करने का अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। ये देखिए, घर के बाहर सीढ़ियां, रेलिंग और पार्क समेत कोने कोने में सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस बीच तारों में फंसकर एक ड्रोन भी जमीन पर गिर गया। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली कोरोना की जंग कब और कैसे जीतेगी। इंदौर की सड़कों पर बिखरे हुए नोटों को देखकर पूरे शहर में सनसनी फैल गई। ये नोट किसके थे, कहां से आए और क्यों सड़कों पर आखिर बिखर गए, आपको 100 सेकंड में ये पूरी खबर बताते हैं। MP के इंदौर की सड़कों पर फैले ये नोट जहां एक और लोगों को हैरान कर रहे थे, वहीं कोरोना को लेकर दहशत भी पैदा कर रहे थे। ये इंदौर का हीरानगर इलाका है, जहां सड़क पर 100, 200 और 500 के नोटों को देखकर आसपास के लोग अचानक से डर गए और इस डर की वजह है कोरोना वायरस। जैसे ही नगर निगम के अफसरों को सड़क पर नोटों का पता चला तो मौके पर टीम भेजी गई और नोटों को सैनिटाइज किया गया। पुलिस को सड़क पर फेंके गए 8000 नोटों की खबर दी गई है और नोटों को सैनिटाइज करके जब्त कर लिया गया है। हीरानगर पुलिस अब सड़क पर नोटों के पूरे मामले की जांच कर रही है। और जब उक्त नोटों को वहाँ देखने पर उनका कोई स्वामित्व नहीं प्रकट हुआ तो उन्हें सैनिटाइज करके जब्त किया गया है। उक्त नोट किसी के गिर गए हैं या किसी ने फेंके हैं, इस संबंध में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रकरण इस संबंध में जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। 10 अप्रैल को दिल्ली के द्वारका इलाके में भी ऐसे ही नोट मिलने की खबर से सनसनी फैल गई थी। सड़क पर 500 रुपए के 3 नोट देखने के बाद लोगों ने पुलिस को खबर दी थी और पुलिस ने भी नोटों को लेकर थाने में जमा कर लिया। इससे पहले दिल्ली में बुध विहार इलाके में भी 2000 रुपए के कई नोट सड़क पर गिरे मिले थे। नोटों को देखकर कुछ देर के लिए हड़कंप मचा था, लेकिन कुछ देर बाद एक शख्स ने बताया कि ATM से निकलने के बाद ये पैसे उसकी जेब से गिर गए थे।
साफ है कि सड़क पर गलती से गिरे नोटों को भी लोग शक की निगाहों से देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अगर वो सड़क पर गिरे नोटों को उठाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना संक्रमित मरीज से उसके पास नोटों में भी संक्रमण आ सकता है। एक वक्त था जब किसी को सड़क पर नोट दिखता था तो चुपचाप सबकी आंखों से बचाकर नोट को रखने की कोशिश करता था। अब ऐसा वक्त आ गया है कि लोगों को इन्हीं नोटों की वजह से खतरा नजर आ रहा है। रतलाम में कोरोना पीड़ितों की बढ़ती हुई संख्या के बाद पुलिस के हनक शुरू हो चुके हैं। धारा 144 का उल्लंघन के आरोप में दनादन लाठियां बरसाई जा रही हैं। लेकिन 100 सेकंड में आपको दिखाते हैं कैसे पुलिस दूसरों के कानून का पालन कराने के चक्कर में खुद कानून का पालन करना भूल गए। मार मार कर हड्डियां तोड़ रही है पुलिस। मार ऐसी कि बस लाठी लगी तो इंसान बाप बाप चिल्लाने लगी। लेकिन पुलिस को फर्क क्या पड़ता है, उसे तो धुन सवार हो गई है पीटने की। दरअसल ये गुस्सा रतलाम पुलिस का है। गुस्सा इस बात पर कि तमाम सख्ती के बावजूद कोरोना पीड़ितों की संख्या 12 तक पहुंच गई। एक की हालत गंभीर बताई जाती है। पुलिस का जोर नहीं चला तो जबरदस्ती पर उतर आई और लगी लोगों को पीटने। कोई पूछताछ नहीं। कोई अकेला भी अगर जरूरी काम से जा रहा हो तो बगैर पूछताछ किए उसे मारना शुरू कर देती है। देखिए कैसे इस शख्स की पहले गाड़ी रोकी, फिर वो भाग न निकले, इसके लिए डंडे से उसकी बाइक गिरा दी और लगे हनक दिखाने। पुलिस सड़क सड़क, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले डंडे लेकर घूम रही है। बाहर दिखे नहीं कि बस वो टूट पड़ती है। कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ने की मूल वजह तबलीगी जमात के लोगों का जाहिलपन है। खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बीमारी से शहर टूट रहा है और आम लोगों पर पुलिसिया कहर। शहर में सोशल डिस्टेंसिंग साफ साफ दिख रही है। लोग सहयोग करते दिख रहे हैं। गलियों में सन्नाटा पसरा है। पुलिस लोगों को घरों से निकाल कर पीट रही है। बीमारी पर काबू पाने का कम से कम ये तरीका तो नहीं हो सकता। देखिए कैसे बाइक सवार पुलिस वाले शहर भर में घूम रहे हैं, लेकिन किसी के सिर पर हेलमेट नहीं है। हंटर मार पुलिस भूल गई कि यातायात का भी नियम है और नियम सबके लिए बराबर है। अमृतसर पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए गांधीगिरी पर उतर आई है। 100 सेकंड में आपको दिखाते हैं पुलिस का नैतिक पाठ। अमृतसर की सड़कों की तस्वीरें देखने के बाद ये कहना मुश्किल है कि यहाँ लॉकडाउन लगा है या लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। प्रशासन के लाख सख्ती के बावजूद लोग बेबाक होकर घरों के बाहर घूमते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अमृतसर पुलिस ने सख्ती का रास्ता छोड़ लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों के साथ गांधीगिरी दिखाई। उनके अंदर का एहसास जगाने की कोशिश की। लोगों के हाथ उठवाकर ये शपथ दिलाई कि वो बिना किसी इमरजेंसी के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हम सभी पुलिस स्टेशनों में ऐसा ही सभी नाकाबंदी पर रोक कर लोगों को समझा बुझा रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें। पुलिस की कोशिश सिर्फ इसलिए है ताकि लोगों को किसी भी हाल में घरों में रहने की सीख दी जाए। कोरोना संकट के काल में प्रशासन की कोशिश है कि जितना हो सके सख्ती से बचा जाए। के अगेंस्ट जो भी जिनके पास तो कर्फ्यू पास है, इमरजेंसी सर्विसेज वाले हैं, उनको तो हम अलाउ कर रहे हैं और जिनके पास ऐसा कोई भी परमिशन नहीं है मूवमेंट का, उनको उनके अगेंस्ट हम 188 IPC का केस रजिस्टर कर रहे हैं। पुलिस की गांधीगिरी देख लोग हैरान भी हैं। पुलिस ने जो पाठ पढ़ाया उसका असर भी दिखा। जो लोग बिना वजह बाहर घूम रहे थे उन्होंने वादा किया कि आइंदा बिना किसी जरूरत के बाहर नहीं निकलेंगे। मजबूरियां भी कुछ एक चीज होती है। हमें जिस जगह पे जाना है वहाँ पे हमें जाना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे पास जो है 6 से 7 आदमी का स्टाफ है। अगर मैं उस जगह पे नहीं जाऊंगा तो उनको खाना कौन प्रोवाइड करेगा। कोरोना से भिड़ने के लिए जब पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया गया तब पंजाब सरकार ने राज्य में कर्फ्यू का ऐलान किया था, लेकिन लॉकडाउन के दूसरे हिस्से में कर्फ्यू बढ़ाने का इरादा टाल दिया गया। शायद यही वजह है कि लोग काफी संख्या में सड़कों पर नजर आने लगे, जिसे रोकने के लिए अमृतसर पुलिस एक अलग पहल कर रही है। उम्मीद है लोग पुलिस की पहल का सम्मान करेंगे और शहर को इस संक्रमण से बचाने के लिए प्रशासन का साथ देंगे। TV9 भारतवर्ष आपको मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमले का पूरा सच दिखाने जा रहा है। 100 सेकंड में आप देखिए कोरोना योद्धाओं के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश का खुलासा। मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर किया गया हमला क्या सुनियोजित था? क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पहले से हमले करने की साजिश रची गई थी? क्या लोग पहले से अपने घरों के छत पर पत्थर जमा कर चुके थे? या मुरादाबाद में जो कुछ हुआ उसके पीछे उस अफवाह ने घी का काम किया?
जिसमें कहा गया कि कोरोना संदिग्धों को अस्पताल ले जाकर उनका इलाज करने के बजाय उन्हें कोरोना वाला इंजेक्शन लगा दिया जाएगा और लोग संक्रमित हो जाएंगे। जैसे जैसे घटना की परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे कई तथ्य सामने आ रहे हैं। मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर जमकर पत्थरबाजी हुई। बचाव में पहुंची पुलिस को भी नहीं बख्शा गया। गलियों से लेकर घर की छतों से पत्थर बरसाए गए। क्या इन सब के पीछे किसी का हाथ था? इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले पूरे घटनाक्रम को समझना होगा। मुरादाबाद के मस्जिद हाजी नेब इलाके में 14 अप्रैल को कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। 14 अप्रैल की रात में ही स्वास्थ्य विभाग ने मृतक की पत्नी और बेटे को अस्पताल में ले जाकर क्वारंटीन किया। मेडिकल की टीम 15 अप्रैल को परिवार के बाकी सदस्यों को लेने पहुंची, लेकिन मेडिकल टीम के पहुंचने से पहले ही इलाके में अफवाह फैल गई कि संदिग्ध मरीजों को अस्पताल ले जाकर उन्हें कोरोना का इंजेक्शन लगाया जाएगा। इसी अफवाह के बीच जब स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो लोगों ने हमला कर दिया। कल 17 लोगों की अरेस्टिंग की गई, उन्हें जेल भेज दिया गया। मुकदमा दर्ज किया गया है। विभिन्न धाराओं में इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस एरिया में अभी पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है, RAF भी डिप्लॉयड है और लगातार टीमें बनाकर जितने भी लोग चिन्हित किए गए हैं उनके यहाँ दबिशें दी जा रही है, रेड की जा रही है। मौके से CCTV फुटेजेस और लोगों के द्वारा फोटोज़ और वीडियोज़ के आधार पर ये जो उपद्रवी है उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर अब भी सुर्खियों में है। पुलिस और डॉक्टर्स पर हमले का नया वीडियो सामने आने के बाद पत्थरबाजों पर बड़े सवाल भी खड़े हुए हैं। 100 सेकंड में ड्रोन कैमरे के जरिए देखिए मुरादाबाद के गुनहगार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना वॉरियर्स पर हुए हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। छत पर इकट्ठा महिलाएं पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रही हैं। यह वीडियो ड्रोन कैमरे से लिया गया है, जिसे खुद पुलिस वालों ने शूट किया है। वीडियो में छत के ऊपर से पुलिस पर हमला किया जा रहा है। महिलाएं चुन चुन कर पत्थर बरसा रही हैं। पुलिस वाले बार बार उनसे विनती कर रहे हैं, उन्हें मना रहे हैं, पत्थरबाजी न करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इस अपील को ठेंगा दिखाते हुए पुलिस वालों पर हमला जारी है। मुरादाबाद का यह वीडियो दरअसल उस पूरी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया था। बुधवार को कोरोना के वॉरियर्स पर हमला हुआ, जो नागफनी इलाके में कोरोना संदिग्ध को लेने गए थे। पत्थरों से इस जो घरों की छत आप देख रहे हैं, इन्हीं छतों से प्रशासन की टीम पर, स्वास्थ्य विभाग की टीम पर लगातार पत्थरबाजी की गई। सड़क पर आप पत्थरों को अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से 3 बार, जो लोग यहाँ के ये बता रहे हैं कि लगातार 3 बार ऐसा हुआ कि एक एक करके प्रशासन की टीमों पर हमला किया गया। घटना मुरादाबाद के मस्जिद हाजी नेब इलाके की है, जहां 108 एम्बुलेंस एक कोरोना संदिग्ध को लेने पहुंची थी, लेकिन जैसे ही मेडिकल टीम मरीज को बाहर लेकर निकली, लोगों ने उन्हें घेर लिया। पत्थरबाजी शुरू हो गई। भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। मेडिकल की टीम कोरोना से एक शख्स की मौत के बाद पहुंची थी और बाकी संक्रमित लोगों की जांच करने गई थी। कल घटना से जुड़े कई वीडियो सामने आए। कुल 17 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 17 में 7 महिलाएं हैं, 10 पुरुष हैं, लेकिन 200 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इस पूरे पत्थरबाजी कांड में शामिल थे। उनकी अब उस रिकॉर्डिंग के आधार पर पहचान की जा रही है ताकि उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। आज भी एक वीडियो सामने आया जो ड्रोन की निगाह से उस पूरी घटना की परतें खोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू की 2 बेटियों साइशा गुप्ता और साइबा गुप्ता को बधाई देते हुए उनके कोरोना पर गाए हुए गीत को शेयर किया है। इन जुड़वा बहनों ने कोरोना के खूब छक्के छुड़ाए। 100 सेकंड में पूरी खबर आप देखिए। जिंदगी को हम कैसे बचाएं, कहर बरपा चारों तरफ जिंदगी में। जम्मू की इन दोनों बेटियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ मिली है। 15 साल की जुड़वा बहनों ने कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को जागरूक करने वाला गाना बनाया है। पीएम मोदी ने इस गाने को ट्वीट करते हुए लिखा कि साइबा और साइशा गुप्ता जैसे युवाओं पर गर्व है, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को सुरीला संदेश भेज रहे हैं। कैसे बचना है मिलकर ये सोचे। प्रधानमंत्री ने आपका ट्वीट किया है, क्या कहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और हमारी ये बिल्कुल सच बात है कि हमारी और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है, क्योंकि अब हमें लोगों को बताना है, हमें खासकर हमें इलिटरेट पीपल तक ये मैसेज पहुँचाना है। जो हमने गाने में बताया है वही प्रिकॉशंस फॉलो करें और इस लड़ाई में मोदी जी का साथ दें।
खास बात यह है कि इस गाने को दोनों बच्चियों ने खुद ही लिखा और फिर खुद ही इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की नजर भी इस वीडियो पर पड़ी थी। TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए साइबा और साइशा ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी इस छोटी सी कोशिश को इतनी सराहना मिलेगी। मास्क मुंह पे लगा के है रखना। जम्मू की दोनों बहनें पीएम से मिली शाबाशी के बाद काफी खुश हैं। अब उन्होंने कोरोना योद्धाओं के लिए भी एक गाना तैयार किया है। हम इसके छुड़ाए कोरोना से डरो ना। रायपुर के एम्स अस्पताल में 3 महीने की बच्ची को फिलहाल नर्सेस पाल रही हैं। 100 सेकंड में बच्ची की मां कहां पर है और आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि नर्सेस को इन बच्ची को पालना पड़े, ये पूरी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ के एम्स अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ने की एक शानदार तस्वीर सामने आई है। यहाँ कोरोना पॉजिटिव एक मां की 3 महीने की बच्ची की देखभाल अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ कर रही हैं और मां की देखभाल अस्पताल के डॉक्टर कर रहे हैं। अस्पताल में 2 ऐसी बच्चियां हैं जिनके माँ बाप अस्पताल के स्टाफ हैं। 22 महीने की एक बच्ची की मां को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उसके पिता उसके साथ हैं, लेकिन 3 महीने के इस बच्चे के साथ मां के सिवा कोई नहीं। कुछ दिन पहले इसकी देखरेख करने वाली बच्ची की नानी जरूर आई थी, लेकिन जब नानी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई तो अस्पताल प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए और बच्ची को सबसे अलग कर लिया। अब बच्ची की जरूरत का सारा काम रायपुर में एम्स की नर्स कर रही हैं। दूध पिलाने से लेकर उसके नहलाने धुलाने की जिम्मेदारी इन्हीं नर्सों के हाथ में है। जो 22 महीने की बच्ची है उसके फादर देखरेख कर रहे हैं और जो 3 महीने का जो बच्चा है उसकी देखरेख हमारी नर्सिंग स्टाफ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके कटघोरा शहर से पिछले दिनों 5 कोरोना संक्रमित रायपुर के एम्स लाए गए थे। इन मरीजों में से 2 महिलाएं हाल ही में मां बनी थी। कोरोना के चलते बच्चियों की मां को आइसोलेशन में रखा गया। 22 महीने की बच्ची का ख्याल तो अस्पताल में ही उसके पिता रख रहे हैं, लेकिन 3 महीने की बच्ची अब अस्पताल की निगरानी में है। तो उनको अलग रखा गया बच्चे को और नॉर्मली उसका फीडिंग वगैरह जो भी करना है प्रॉपर केयर ले रहे हैं और प्रॉपर जो भी प्रोटेक्टिव डिवाइस पहनना है वो सब पहन के इन सब दोनों बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में देश के अलग अलग हिस्सों से कोरोना वॉरियर्स की शानदार खबरें आ रही हैं, जो अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ इंसानियत की भी मिसाल पेश कर रहे हैं। रायपुर एम्स में एक 3 महीने की बच्ची को अपनी बच्ची की तरह पाल रही नर्सेज भी इंसानियत की ऐसी ही मिसाल पेश कर रही हैं। भारतीय रेलवे में सेवा दे रहे कर्मचारियों का कैसे ख्याल रखा जा रहा है, 100 सेकंड में आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखा। लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में ट्रेन के पहिए थम चुके हैं। लॉकडाउन का पहला फेज खत्म होने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए फिलहाल ट्रेन की आवाजाही बंद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेलवे के कर्मचारी भी काम पर नहीं जा रहे। ट्रेनों की देखभाल और स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों की देखभाल करने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाई है, जिसमें एक मेडिकल कोच भी लगाया गया ताकि किसी आपात स्थिति में रेलवे कर्मचारियों को मुसीबत से निकाला जाए। पंजाब के जालंधर से पठानकोट के बीच ऐसी एक स्पेशल ट्रेन चल रही है, जिसमें मौजूद मेडिकल की टीम हर छोटे बड़े रेलवे स्टेशन पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों की जांच करती है और उनका इलाज करती है। हमारे बंदे चलते हैं साथ में जो ट्रैक की मेंटेनेंस वगैरह देखते हैं, और बाकी ये साथ में जोड़ा गया है कोच और एक्स्ट्रा मेडिकल फैसिलिटीज के लिए जोड़ा गया है। ये स्पेशल ट्रेन जालंधर से करतारपुर होते हुए पठानकोट तक जाती है और रास्ते में पड़ने वाले हर स्टेशन पर रुकती है। मेडिकल की टीम वैसे लोगों का चेकअप करती है जिन्हें किसी तरह की दिक्कत है। ये कोशिश इसलिए है ताकि रेलवे का कोई भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी करते वक्त कोरोना जैसी मुसीबत में न फंस जाए। एक स्पेशल ट्रेन लगाई गई है फ्रॉम जालंधर टू ਪਠਾਨਕੋਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇਖਣੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ स्क्रीनिंग करनी है। रेलवे की पहल ये दर्शाती है कि भारतीय रेल अपने कर्मचारियों का कोरोना संकट में भी ख्याल रख रही है। भारतीय रेल की पहल उन कर्मचारियों को हौसला दे रही है जो संक्रमण के इस काल में भी रेलवे की सुरक्षा में दिन रात काम कर रहे हैं। सराहना उस मेडिकल टीम की भी होनी चाहिए जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हजारों मील सफर तय कर रहे हैं और एक एक कर्मचारी की जान की हिफाजत कर रही हैं। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग के बीच जब भी कभी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो इस बात का यकीन बढ़ जाता है कि हम जरूर जीतेंगे। और अब आपको लेकर चलते हैं श्रीनगर, जहां पर ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती 13 लाख फूलों के साथ अपने पूरे शबाब पर है, लेकिन अफसोस कि कोरोना की काली छाया ने यहां पर सब कुछ रोक दिया है।
एशिया के सबसे बड़े श्रीनगर के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में फूलों की बहार आ गई है। जबरन पहाड़ियों के मुहाने पर 30 एकड़ में बने इस खूबसूरत गार्डन में इस बार 55 अलग अलग वैरायटी के 13 लाख ट्यूलिप खिले। लेकिन अफसोस कि इस साल कोरोना संकट के चलते गार्डन में फूल देखने कोई नहीं आएगा, लिहाजा पार्क सूना पड़ा है। इन फूलों के चाहने वाले चाहकर भी इन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस बार ट्यूलिप गार्डन में पिछले साल के मुकाबले 1 लाख फूल ज्यादा खिले हैं। कश्मीर का ये टुलिप गार्डन इस साल करीबन 40 दिनों के लिए खोला जाना था, जिसमें करीबन 4 लाख से ज्यादा पर्यटक आने की संभावना थी। कोरोना के चलते फिलहाल ये पूरा हसीन टुलिप गार्डन सुनसान पड़ा हुआ है। इस बीच करीबन 100 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री को उठाना पड़ा। बताया जा रहा है कि ट्यूलिप गार्डन के बंद होने की वजह से इस साल जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग को 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। इस पार्क में फूलों की देखभाल करने में ही 60 लाख रुपए खर्च आता है। गार्डन प्रशासन ने इस साल इसे 40 दिनों के लिए खोलने का प्लान बनाया था, जिससे पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी इसे देखने आ सके। लेकिन एक वायरस ने जन्नत की सबसे खूबसूरत जगह से लोगों को दूर कर दिया है। कोरोना के चलते टुलिप गार्डन में इस समय स्थिति साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि देश के साथ कश्मीर घाटी के तमाम हसीन वादियां भी सुनसान पड़ी हुई है। कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन दुनिया में 5वां सबसे मशहूर बाग माना जाता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।